बुध का वृषभ राशि में होने का मतलब है परिपक्व सोच और स्थिरता भरी बुद्धि का मिलन। जब हम बुध ग्रह के वृषभ राशि में 12 भावों में स्थिति का एनालिसिस करते हैं, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए उन 3 पहलुओं पर जो इस योग को डिफाइन करते हैं। पहला बुध का स्वभाव, दूसरा वृषभ राशि का तत्व और मोबिलिटी, उसकी गति, तीसरी शुक्र और बुध की पारस्परिक दोस्ती और तात्विक समझौता। सबसे पहले बात करते हैं बुध की। ये एक पृथ्वी तत्व का ग्रह है जो बुद्धि, कम्युनिकेशन, एनालिसिस, लर्निंग, अडेप्टेबिलिटी और प्रैक्टिकल अप्रोच को रिप्रेजेंट करता है। बुध का काम है सोचना, बात करना, समझौता करना और हर चीज को समझने का लॉजिक ढूंढना। इसकी अप्रोच ज्यादातर यूथफुल, रैशनल और न्यूट्रल होती है, न ज्यादा इमोशनल न ज्यादा एग्रेसिव। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, जिसका स्वभाव स्थायी है, फिक्स्ड है और जो इसका तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की स्थिर राशि है और इसका स्वामी है शुक्र, जो जल तत्व का ग्रह है। तो यहाँ जो कॉम्बिनेशन बनता है वो है बुध पृथ्वी तत्व प्लस वृषभ राशि पृथ्वी तत्व इज इक्वल टू जो ग्राउंडेडनेस है वो डबल हो गई। स्वामी शुक्र है, जल तत्व है और बुध पृथ्वी तत्व है, दोस्ती और म्यूचुअल कोऑपरेशन। यानी कि ये योग बहुत ही स्टेबलाइजिंग और सुखद माना जाता है। बुध और शुक्र दोनों एक दूसरे को मित्र मानते हैं और जब बुध शुक्र के घर में आता है तो वो अपनी सोच को सौंदर्य, कंफर्ट, सुकून और प्रैक्टिकल प्लेजर से जोड़ देता है। सोच में आकर्षण भी होता है और समझदारी भी। पृथ्वी और जल तत्व नेचुरली कंपैटिबल होते हैं, क्योंकि पृथ्वी को अगर शेप देनी हो तो जल की जरूरत पड़ती है और जल को अगर कंट्रोल में रखना हो तो पृथ्वी की बाउंड्री चाहिए होती है। यानी बुध और शुक्र का योग एक ऐसे समझौते जैसा होता है जहां लॉजिक और फीलिंग, प्रैक्टिकलिटी और ब्यूटी, प्लानिंग और एंजॉयमेंट साथ साथ चलते हैं। इसलिए जब बुध वृषभ राशि में है तो हम इन रिजल्ट्स को समझने के लिए देखेंगे सोच का स्टेबल और ग्राउंडेड होना, कम्युनिकेशन में सॉफ्टनेस और डिप्लोमेसी, जीवन के प्रति एक काम, शांत, सुख समृद्धि वाली दृष्टि, तर्क और एस्थेटिक्स का मिलन, लॉजिक प्लस ब्यूटी। हर भाव में इस स्थिति का अलग प्रभाव होगा जो उस भाव के तत्वों के साथ जुड़कर बुध की क्वालिटीज को कैसे एक्सप्रेस करेगा उस पर डिपेंड करेगा। तो तैयार हो जाएं अब लगन भाव में बुध वृषभ राशि के डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन के लिए। जब बुध जैसी बुद्धि और कम्युनिकेशन के देवता का ग्रह वृषभ राशि में, जो कि एक पृथ्वी तत्व और स्थिर और भोग विलास की राशि है, लगन भाव में आता है तो व्यक्ति की ओवरऑल पर्सनालिटी प्रैक्टिकल, सूदिंग और ग्रेसफुल बन जाती है। यानी ऐसे लोग जल्दबाजी में नहीं जीते बल्कि हर बात को सोच समझ के डीपली फील करके जीते हैं। बुध यहाँ बहुत ही मेच्योर और ग्राउंडेड सोच देता है जो व्यक्ति को लाइफ में बहुत जल्दी ही रिस्पॉन्सिबल और इमोशनली स्टेबल बना देता है। लगन भाव व्यक्ति के चेहरे, शारीरिक भाषा, इंप्रेशन और बेसिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। वृषभ राशि इस भाव में होने से व्यक्ति का पर्सोना शांत, थोड़ा रिजर्व्ड और क्लासी होता है। जब बुध यहाँ आता है तो व्यक्ति की स्पीच और कम्युनिकेशन स्टाइल और भी रिफाइंड हो जाती है। ये लोग स्लो बट इम्पैक्टफुल बात करते हैं, ज्यादा शोर शराबा नहीं, लेकिन जब बोलेंगे तो सब सुनेंगे। इनकी जो आवाज होती है वो प्लेजेंट होती है और बातों में एक ऐसा कंफर्ट और ग्रेस होता है जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्योंकि बुध और शुक्र दोनों एक दूसरे के मित्र हैं और बुध यहाँ मित्र के घर में है, तो ये प्लेसमेंट इन्हें इंटेलिजेंट और अट्रैक्टिव दोनों बनाता है। इनकी ब्यूटी भी सटल और नेचुरल होती है, फिजिकल अपीयरेंस सॉफ्ट, ऑरा शांत और वाइब क्लासी। ये लोग किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी पैनिक नहीं करते, बल्कि शांत तरीके से उसके सॉल्यूशन ढूंढने में विश्वास रखते हैं। इनका लॉजिकल माइंड और आर्टिस्टिक एप्रिसिएशन साथ साथ चलता है। यानी कि ये लोग एक ही वक्त में फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग सोच रखते हैं और सुकून, ब्यूटी, एस्थेटिक्स का भी सेंस होता है इनमें। ये प्लेसमेंट राइटिंग, सिंगिंग, डिजाइनिंग, कंसल्टिंग जैसे कामों के लिए आइडियल होती है, जहां बुद्धि और स्टाइल दोनों का रोल हो। तो कुल मिलाकर बुध वृषभ राशि में लगन भाव में व्यक्ति को देता है एक मैच्योर, सेंसिबल, सॉफ्ट स्पोकन और
इमोशनली स्टेडी पर्सनालिटी, जिसका चार्म उसकी सिंप्लिसिटी और बैलेंस्ड सोच में छुपा होता है। ऐसे लोग नेचुरली लोगों का ट्रस्ट जीत लेते हैं, उनका भरोसा जीत लेते हैं और अपने सुकून भरे व्यवहार से सबका दिल भी जीतते हैं। अब समझते हैं बुध वृषभ राशि में दूसरे भाव में होने का अर्थ। जब बुध जो कम्युनिकेशन, एनालिसिस, बिजनेस सेंस और लॉजिकल प्लानिंग का प्रतिनिधित्व करता है वृषभ राशि में, जो कि पृथ्वी तत्व की स्थिर सुख और समृद्धि से जुड़ी राशि है, दूसरे भाव यानी धन, वाणी, स्पीच, संस्कार और फैमिली वैल्यूज के घर में आता है, तो व्यक्ति की सोच पैसों के मामले में बहुत ही प्रैक्टिकल और स्टेबल हो जाती है। ये लोग धन संभालने, बचाने और सही जगह इन्वेस्ट करने में नेचुरली अच्छे होते हैं और पैसा इनके लिए सिर्फ जरूरत नहीं, एक तरह का सुकून और सेफ्टी का सोर्स भी होता है। दूसरा भाव व्यक्ति के बोलने का अंदाज, फैमिली से संबंध और संस्कारों को भी दिखाता है। बुध यहाँ होने से इनकी स्पीच एकदम मीठी, कंपोज्ड और सेंसिबल होती है। ये लोग ओवर एक्सप्रेसिव नहीं होते, पर इनकी बातों में एक ऐसी सॉफ्ट पावर होती है जो दिल छू लेती है। शुक्र और बुध की मित्रता के कारण कम्युनिकेशन में स्टाइल और सब्सटेंस दोनों का कॉम्बो होता है। ये लोग अच्छे कन्वर्सेशनलिस्ट होते हैं, चाहे बिजनेस मीटिंग हो या फैमिली गैदरिंग, सब जगह इनकी बात इम्पैक्टफुल होती है। फिनेंशियली ये प्लेसमेंट व्यक्ति को देता है स्टेडी इनकम माइंडसेट। ये लोग रिस्क लेने से बचना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और कंफर्ट के लिए काम करते हैं। इनका दिमाग नेचुरली मनी सेविंग, बजटिंग और इनकम जनरेटिंग आइडियाज में चलता है। ये लोग बिजनेस माइंडेड भी होते हैं, लेकिन इमोशनल बाइंग से दूर रहते हैं। हर पैसा इनके लिए सोच समझ के खर्च करने लायक होता है। ये लोग अपने परिवार के प्रति इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को शब्दों में दिखाने की बजाय कामों और जिम्मेदारियों से जताते हैं। इनकी अप्रोच होती है, मैं जो कर रही हूँ वही मेरा प्यार है। तो कुल मिला के बुध वृषभ राशि में दूसरे भाव में व्यक्ति को बनाता है एक सेंसिबल स्पीकर, सुख समृद्धि का प्लानर और ग्राउंडेड फाइनेंशियल थिंकर, जिसके लिए पैसे और संस्कार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों को ये बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ संभालते हैं। अब चलिए समझते हैं बुध वृषभ राशि में तीसरे भाव में होने का प्रभाव। जब बुध, जो कि कम्युनिकेशन, लिखने बोलने का स्टाइल, दिमाग की चंचलता और क्यूरियोसिटी का ग्रह है, वृषभ राशि में यानी कि पृथ्वी तत्व की स्थिर, ग्राउंडेड और सुकून पसंद राशि में तीसरे भाव यानी कि कम्युनिकेशन, सिबलिंग्स, करेज, स्किल्स और छोटी यात्राओं के घर में आता है, तो व्यक्ति का दिमाग शांत, कंपोज्ड और क्लियर हो जाता है। इनकी बातचीत में जल्दबाजी नहीं होती। ये लोग सोच समझ के थोड़ा रुके हुए लेकिन इम्पैक्टफुल तरीके से अपनी बात रखते हैं। इनकी स्पीच में एक नेचुरल चार्म और ठहराव होता है जो दूसरों को अट्रैक्ट करता है। तीसरा भाव व्यक्ति के मन की ताकत, मेंटल करेज, एक्सप्रेशन और लिखने बोलने के कौशल का प्रतिनिधित्व करता है। बुध जब यहाँ वृषभ में हो तो व्यक्ति राइटर, स्पीकर, कंटेंट क्रिएटर या मार्केटिंग जैसी फील्ड्स में नेचुरली गिफ्टेड होता है, लेकिन इनकी स्टाइल होती है एस्थेटिक, स्लो एंड स्टेडी। जल्दी बात नहीं करते, लेकिन जब करते हैं तो सबको याद रह जाता है। शुक्र और बुध की मित्रता के कारण ये लोग कम्युनिकेशन में ग्रेस और पॉलिश ले आते हैं। इनकी थिंकिंग स्टाइल भी प्रैक्टिकल होती है। फैंटेसी या हवा में उड़ने की बजाय ये लोग रियल वर्ल्ड की, असल दुनिया की चीजों को समझने और एक्सप्लेन करने में विश्वास रखते हैं। छोटी छोटी यात्राओं, रोड ट्रिप्स और नेचर से जुड़ा सफर इनके लिए रिलैक्सिंग और इंस्पायरिंग होता है। भाई बहनों के साथ बॉन्ड स्ट्रांग होता है, लेकिन ये ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते। इनकी लॉयल्टी साइलेंट होती है। थोड़ा चैलेंज ये हो सकता है कि ये लोग कभी कभी स्टबन हो जाते हैं अपनी सोच में, किसी नए आइडिया को तुरंत एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन अगर समझ जाएं तो उस आइडिया पर कंसिस्टेंटली काम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बुध वृषभ राशि में तीसरे भाव में व्यक्ति को बनाता है एक रिफाइंड कम्युनिकेटर, सेंसिबल राइटर और लॉयल सिबलिंग, जो अपनी बात सुकून और संभाल कर सामने रखता है और हर शब्द का मतलब समझ के बोलता है।
ये प्लेसमेंट उन लोगों के लिए होता है जो कम बोलते हैं लेकिन गहराई से बोलते हैं। अब चौथे भाव पर चलते हैं। जब बुध जो कि सोच, कम्युनिकेशन, प्लानिंग और एनालिसिस का ग्रह है वृषभ राशि में, जो कि पृथ्वी तत्व की स्थिर सुख समृद्धि से जुड़ी कंफर्ट लविंग राशि है, चौथे भाव यानी घर, माँ, इमोशनल सिक्योरिटी, सुकून और आंतरिक शांति के भाव में आता है, तो व्यक्ति का मन एकदम शांत, प्रैक्टिकल और रूटेड हो जाता है। ये लोग अपने इमोशंस को बहुत संभाल के एक्सप्रेस करते हैं, ड्रामेटिक नहीं होते, लेकिन अंदर से डीपली अटैच्ड होते हैं अपने परिवार से, अपनी माँ से और अपने घर के कंफर्ट से। चौथा भाव व्यक्ति के मन, इनर इमोशनल स्टेट और डोमेस्टिक लाइफ को दिखाता है। जब बुध यहाँ वृषभ राशि में होता है तो व्यक्ति का मन लॉजिकल और स्टेबल हो जाता है। इमोशनल डिसीजंस भी ये लोग दिमाग से लेते हैं, बिना पैनिक किए। इनका घर भी ऐसा होता है जहाँ सफाई, सुकून और सुंदरता हो। इन्हें एस्थेटिकली ब्यूटीफुल और ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट चाहिए होता है। शुक्र और बुध की दोस्ती के कारण ये लोग अपने घर को एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जो मेंटली और इमोशनली रिलैक्सिंग हो। इनकी माँ के साथ संबंध मधुर और अंडरस्टैंडिंग भरे होते हैं। माँ भी इनके लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह होती है जो उन्हें जिंदगी के बेसिक वैल्यूज सिखाती हैं। बुध यहाँ व्यक्ति को देता है एक डीप इनर इंटेलिजेंस, जहाँ ये लोग अपनी फीलिंग्स को शब्दों में बहुत मैच्योर तरीके से रखते हैं। इमोशनल ब्रेकडाउन या ओवर रिएक्शन इनका स्टाइल नहीं होता। ये लोग अंदर ही अंदर प्रोसेस करते हैं और शांत रहते हैं। एजुकेशन और लर्निंग के लिए भी ये प्लेसमेंट अच्छा माना जाता है, स्पेशली सब्जेक्ट्स जो डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, रियल एस्टेट, साइकोलॉजी या होम बेस्ड प्रोफेशंस से जुड़े हों। इनकी याददाश्त स्ट्रांग होती है और इमोशनल इंटेलिजेंस भी हाई होती है। तो कुल मिलाकर बुध वृषभ राशि में चौथे भाव में व्यक्ति को बनाता है एक इमोशनली ग्राउंडेड, थॉटफुल और पीसफुल इंसान, जो अपने घर और मन दोनों को सुकून के साथ संभालता है और सजाता है। ये लोग अंदर से सॉफ्ट होते हैं लेकिन अपनी इमोशनल स्पेस को प्रोटेक्ट करते हैं, और जब बोलते हैं तो उनकी बात में एक ममता भरा लॉजिक और गहराई होती है। अब तैयार हो जाइए पांचवें भाव के लिए। जब बुध जो कि कम्युनिकेशन, इंटेलेक्ट, एनालिसिस और एक्सप्रेशन का ग्रह है वृषभ राशि में यानी पृथ्वी तत्व की स्थिर और सुख प्रेमी राशि में पांचवें भाव यानी बुद्धि, क्रिएटिविटी, बचपन, रोमांस और सेल्फ एक्सप्रेशन के भाव में आता है, तो व्यक्ति की सोच में एक कामनेस और आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी आ जाती है। ये लोग जल्दी रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जब कुछ बोलते हैं तो सोच समझकर सॉफ्ट और ग्रेसफुल तरीके से बोलते हैं। इनकी क्रिएटिविटी फ्लैशी नहीं होती लेकिन रिफाइंड और क्लासी होती है, जैसे एक सुकून भरी कविता या मिनिमलिस्ट पेंटिंग। पांचवा भाव व्यक्ति की इमेजिनेशन, लर्निंग कैपेसिटी, लव लाइफ और बच्चों से संबंधित होता है। जब बुध यहाँ स्थिर वृषभ राशि में होता है तो व्यक्ति की बुद्धि स्थिर, फोकस्ड और प्रैक्टिकल हो जाती है। इन्हें रोट लर्निंग से ज्यादा समझ के पढ़ना पसंद होता है। शुक्र और बुध की मित्रता के कारण इनकी थिंकिंग में एक नेचुरल ब्यूटी और सॉफ्टनेस आ जाती है। ये लोग बातें करने में भी फ्लेयर और एलिगेंस ले आते हैं। रोमांस में ये लोग बहुत लॉयल और कंपोज्ड होते हैं। फ्लर्ट करना इनका स्टाइल नहीं होता, लेकिन जब किसी से इमोशनली जुड़ जाते हैं तो डीप कनेक्शन और थॉटफुल जेस्चर्स के जरिए अपना प्यार जताते हैं। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी सटल और इंटेलिजेंट होता है, एकदम विटी, बिना चिल्लाए या बिना ओवर एक्ट करे। इनकी क्रिएटिविटी किसी भी फॉर्म में आ सकती है, राइटिंग, म्यूजिक, सिंगिंग, डिजाइन या कुकिंग तक, पर सब में एक चीज कॉमन होती है, टेस्टफुलनेस और डिटेलिंग का ख्याल। बच्चों के साथ इनका रिश्ता भी स्ट्रांग होता है। ये उन्हें शांति और समझदारी से गाइड करते हैं। इमोशनल ड्रामा से दूर रहते हैं। तो कुल मिलाकर बुध वृषभ राशि में पांचवें भाव में व्यक्ति को बनाता है एक प्रैक्टिकल क्रिएटर, इमोशनली इंटेलिजेंट लवर और ग्रेसफुल कम्युनिकेटर, जिसका हर एक्सप्रेशन सुकून भरा और हर थॉट ग्राउंडेड होती है। इनका टैलेंट स्लो एंड स्टेडी ग्रो करता है, लेकिन एक बार निखरा तो लोग उसे भूल नहीं पाते। चलिए अब चलते हैं छठे भाव की तरफ। जब बुध जो कि लॉजिक, कम्युनिकेशन, एनालिसिस और मेंटल शार्पनेस का ग्रह है वृषभ राशि में, जो कि एक पृथ्वी तत्व की स्थिर, सुकून और स्टेबिलिटी देने वाली राशि है, छठे भाव यानी रोग, ऋण,
रिपु, दुश्मन, कंपटीशन, सेवा और डेली रूटीन के भाव में आता है तो व्यक्ति अपने रोजमर्रा के काम में बहुत ही डिसिप्लिन्ड, मेथोडिकल और ग्राउंडेड हो जाता है। इनका तरीका होता है काम को एफिशिएंटली और बिना ड्रामा के पूरा करना। ये लोग अपने रूटीन में फिक्स्ड होते हैं और हर काम प्लानिंग और पेशेंस के साथ करते हैं। छठा भाव व्यक्ति की सेवा भावना, फाइटिंग स्पिरिट और प्रैक्टिकल लाइफ के चैलेंजेस से डील करने की कैपेसिटी को दिखाता है। जब बुध यहाँ वृषभ राशि में होता है तो दिमाग ओवर रिएक्ट नहीं करता, बल्कि हर सिचुएशन को शांत तरीके से एनालाइज करता है। इनका फोकस होता है प्रॉब्लम क्या है और इसे सॉल्व कैसे करें। ये लोग हर इश्यू को ब्रेक करके सॉल्व करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, हेल्थ रिलेटेड हो। शुक्र और बुध की मित्रता के कारण ये प्लेसमेंट व्यक्ति को सोशली पोलाइट और इंटेलेक्चुअली ग्रेसफुल बना देता है। इनके दुश्मन भी इनकी शांत और स्मार्ट डीलिंग से चकित रहते हैं। इनका फाइटिंग स्टाइल लाउड नहीं होता, लेकिन चुपचाप और तीखा होता है, जैसे किसी ने बिना चिल्लाए चेकमेट कर दिया हो। हेल्थ के मामले में भी ये लोग फूड और लाइफस्टाइल को लेकर अलर्ट होते हैं। वृषभ राशि बीइंग अ अर्दी साइन, इनका रिलेशन गट हेल्थ, थ्रोट और शुगर मेटाबॉलिज्म से हो सकता है। बुध यहाँ होने से इन्हें डाइट और रूटीन का ज्ञान होता है और ये अपने बॉडी सिग्नल्स को साइंटिफिकली समझने की क्षमता रखते हैं। डेली वर्क और सर्विस फ्लो में फील्ड में ये लोग स्लो बट स्टेडी परफॉर्मर्स होते हैं। शॉर्टकट नहीं लेते, लेकिन परफेक्शन और कंसिस्टेंसी से सब करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव, एनालिटिकल, हीलिंग या बैक ऑफिस सपोर्ट रोज इनके लिए परफेक्ट होते हैं। तो कुल मिलाकर बुध वृषभ राशि में छठे भाव में व्यक्ति को बनाता है एक रियलिस्टिक थिंकर, स्मार्ट प्रॉब्लम सॉल्वर और शांत कॉम्पिटिटर, जो हर चैलेंज को समझकर बिना घबराए सीधा सॉल्यूशन की तरफ चलता है। ये लोग क्वाइटली फाइट करते हैं और साइलेंटली जीत जाते हैं। अब रेडी हो जाएं सातवें भाव के लिए। जब बुध, जो कि कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग और मेंटल कनेक्शन का ग्रह है, वृषभ राशि में, जो कि पृथ्वी तत्व की स्थिर भोग विलास और सुकून पसंद राशि है, सातवें भाव यानी विवाह, जोड़ीदारी, पब्लिक डीलिंग और लाइफ पार्टनरशिप्स के भाव में आता है तो व्यक्ति की अप्रोच रिलेशनशिप्स में प्रैक्टिकल, लॉयल और इमोशनली बैलेंस्ड हो जाती है। ये लोग किसी रिश्तों में जल्दबाजी नहीं करते। इनका फोकस होता है जो भी जोड़ीदार हो उसके साथ लॉन्ग टर्म पीस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। सातवां भाव व्यक्ति की मैरिज, बिजनेस पार्टनरशिप्स और सामाजिक संबंधों का दर्पण होता है। जब बुध यहाँ स्थिर और ग्राउंडेड वृषभ में होता है तो व्यक्ति अपनी लाइफ पार्टनर के साथ स्ट्रॉन्ग मेंटल कंपैटिबिलिटी ढूंढता है। ये लोग ज्यादा रोमांटिक शब्द भले ही ना बोलें, लेकिन इनका प्यार दिखता है डे टू डे केयर, प्रैक्टिकल सपोर्ट और विश्वास भरे व्यवहार में। इनके रिश्तों में ड्रामा नहीं होता, पर इमोशनल डेप्थ और रिस्पेक्ट जरूर होती है। शुक्र और बुध की दोस्ती के कारण इनका कम्युनिकेशन स्टाइल रिलेशनशिप में सॉफ्ट, थॉटफुल और समझदारी भरा होता है। ये लोग अपने पार्टनर से बात करना एंजॉय करते हैं, चाहे वो बिजनेस प्लानिंग हो या फ्यूचर गोल्स। इनका आइडियल पार्टनर होता है जो इमोशनली स्टेबल और मेंटली मैच्योर हो। बिजनेस पार्टनरशिप्स में भी ये प्लेसमेंट एक्सीलेंट मानी जाती है। बुध की लॉजिक और वृषभ के फाइनेंशियल सेंस मिलकर व्यक्ति को नेगोशिएशन, कॉन्ट्रैक्ट्स और लॉन्ग टर्म डील्स में कमाल का बना देते हैं। पब्लिक डीलिंग में भी ये लोग पोलाइट, चार्मिंग और रिलायबल इमेज बनाते हैं, जिससे लोग नेचुरली इन पर भरोसा करते हैं। कभी कभी चैलेंज हो सकता है स्टबर्ननेस या रिजिड सोच का। अगर दोनों पार्टनर अपनी सोच में अटक जाएं तो कम्युनिकेशन स्टक या ब्लॉक हो सकता है। लेकिन अगर बुध स्ट्रांग हो तो ये लोग रिलेशनशिप में हर इश्यू को शांत तरीके से डिस्कस करके सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर बुध वृषभ राशि में सातवें भाव में व्यक्ति को बनाता है एक फेथफुल, सेंसिबल और सुकून देने वाला लाइफ पार्टनर, जिसका रिश्तों में मोटो होता है तेज आने से बेहतर है गहरा जाओ, दोस्ती और प्यार दोनों में स्टेबिलिटी लाओ। अब रेडी हो जाएं आठवें भाव के लिए। जब बुध, जो कि लॉजिक, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन और कम्युनिकेशन का ग्रह है, वृषभ राशि में, जो कि पृथ्वी तत्व की स्थिर, ग्राउंडेड और कंफर्ट लविंग राशि है, आठवें भाव यानी गुप्त चीजें, ट्रांसफॉर्मेशन, रिसर्च, अकल्ट, साइकोलॉजिकल डेप्थ और इनहेरिटेड वेल्थ के भाव में आता है तो व्यक्ति की सोच और मेंटल प्रोसेसेस बहुत गहरी, सीरियस और साइलेंट ऑब्जर्वेशन वाली हो जाती हैं।
यहाँ बुध सुपरफिशियल नहीं रहता, ये हर बात के पीछे का रीजन जानना चाहता है, चाहे वो किसी इंसान के बिहेवियर का हो या लाइफ के किसी मिस्ट्री का। आठवां भाव अपने आप में ही एक रहस्य है, यहाँ सब कुछ हिडन, इंटेंस और ट्रांसफॉर्मिंग होता है। जब बुध जैसे चंचल ग्रह को यहाँ स्थिर वृषभ राशि मिलती है तो दिमाग में बहुत इंटेंस थॉट पैटर्न्स बनते हैं। इनका एनालिसिस सरफेस लेवल का नहीं होता, ये लोग डीप साइकोलॉजी, अकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र या इन्वेस्टिगेशन जैसे एरियाज में नेचुरली इंटरेस्ट लेते हैं। शुक्र और बुध की मित्रता के कारण ये जो इंटेंस सोच है वो एस्थेटिक और ग्रेसफुल तरीके से एक्सप्रेस होती है। इनकी राइटिंग्स, रिसर्च या डायलॉग्स में एक संतुलित डेप्थ होती है। ये लोग हर चीज को समझने के लिए अंदर तक जाते हैं, किसी के सिर्फ शब्द नहीं, उनकी आंखों, उनके जेस्चर्स और साइलेंस को भी पढ़ना जानते हैं। इमोशनली भी ये प्लेसमेंट व्यक्ति को साइलेंट प्रोसेसर बनाती है। इन्हें समय चाहिए होता है अपनी फीलिंग्स को समझने और एक्सप्रेस करने के लिए। फाइनेंशियली आठवें भाव इनहेरिटेड वेल्थ, शेयर्ड रिसोर्सेज और सडन गेन्स लॉसेस से जुड़ा होता है। बुध यहाँ होने से व्यक्ति इन एरियाज में अलर्ट और प्रैक्टिकल होता है। इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, टैक्स प्लानिंग या लेगेसी इश्यूज में अच्छी समझ होती है। लेकिन कभी कभी ये प्लेसमेंट व्यक्ति को थोड़ा सीक्रेटिव या ट्रस्ट इश्यूज भी दे सकती है। ये लोग अपने इमोशंस और प्लान्स को दूसरों से छुपा कर रखते हैं जब तक पूरी क्लैरिटी ना मिल जाए। तो कुल मिलाकर बुध वृषभ राशि में आठवें भाव में व्यक्ति को बनाता है एक डीप थिंकर, साइलेंट एनालिस्ट और इंट्यूटिव कम्युनिकेटर, जिसका दिमाग बाहरी दुनिया से ज़्यादा अंदर की लेयर्स में काम करता है, जहां हर सोच एक गंभीर, शांति और समझदारी से भरी होती है। चलिए अब चलें नवें भाव की तरफ। जब बुध, जो कि सोच, कम्युनिकेशन, लर्निंग और एनालिसिस का ग्रह है, वृषभ राशि में, जो कि एक स्थायी पृथ्वी तत्व की कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी से जुड़ी राशि है, नवे भाव यानी कि धर्म, हायर विजडम, गुरु, फिलॉसफी, लाइफ बिलीव्स और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के घर में आती है, तो व्यक्ति की सोच स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी के प्रति बहुत ग्राउंडेड और लॉजिकल हो जाती है। ये लोग किसी भी धार्मिक या फिलोसफिकल बात को अंधश्रद्धा से नहीं मानते, बल्कि उसका तर्क और प्रैक्टिकलिटी समझने की कोशिश करते हैं। नवा भाव, जो ब्रॉड विजन और हायर लर्निंग का दर्पण है, वहाँ वृषभ के स्थिर तत्व और बुध की लॉजिकल माइंड का मिलन व्यक्ति को बनाता है लाइफ लॉन्ग लर्नर, लेकिन वो जो हर ज्ञान को लाइफ में लागू करने लायक समझता है। इनकी स्पिरिचुअल सोच फ्लैम्बॉयंट या एक्सट्रीम नहीं होती। ये लोग सिंपल, पीसफुल और बैलेंस्ड फिलॉसफी को मानते हैं। कर्म करो पर सुकून से, बिना शोर के। इनकी अप्रोच ऐसी ही होती है। शुक्र और बुध की फ्रेंडशिप के कारण इनका लर्निंग स्टाइल भी एस्थेटिक और ग्रेसफुल होता है। ये लोग लिटरेचर, म्यूजिक, आर्ट, कल्चर और सुकून से जुड़ी प्रैक्टिसेस में रुचि लेते हैं। इनका गुरु भी कोई ऐसा होता है जो प्रैक्टिकल विजडम और इमोशनल कंफर्ट दोनों दे, और ये खुद भी दूसरों के लिए सॉफ्ट स्पोकन गाइड बन सकते हैं। ट्रैवलिंग के मामले में भी ये प्लेसमेंट अच्छा होता है, लेकिन ये लोग ऐसा सफ़र पसंद करते हैं जो शिक्षा, शांति और समझदारी का अनुभव कराए। रैंडम एडवेंचर ट्रिप्स से ज़्यादा इन्हें सार्थक जर्नीज पसंद होती हैं, जैसे किसी पिलग्रिमेज पर जाना, कल्चरल टूर लेना या किसी शांत जगह जाकर लिखना, सोचना। इनका फेथ कभी भी ब्लाइंड नहीं होता। ये लोग हर बिलीफ को दिल से नहीं, दिमाग से भी टेस्ट करते हैं, और जब किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं तो उसे पूरे साइलेंस और रिस्पेक्ट के साथ फॉलो करते हैं, बिना किसी शो ऑफ के। तो कुल मिलाकर बुध वृषभ राशि में नवें भाव में व्यक्ति को बनाता है एक सेंसिबल बिलीवर, ग्रेसफुल स्पीकर और प्रैक्टिकल फिलोसोफर, जो स्पिरिचुअलिटी को सिर्फ किताबों में नहीं, अपने जीवन में भी सुकून और सिंप्लिसिटी के साथ जीता है। अब चलते हैं 10वें भाव की तरफ। जब बुध, जो कि कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, बिजनेस प्लानिंग का प्रतिनिधित्व करता है, वृषभ राशि में, जो कि पृथ्वी तत्व की स्थिर, प्रैक्टिकल और सुकून पसंद राशि है, 10वें भाव यानी कि करियर, कर्म, पब्लिक इमेज और सोशल स्टेटस के घर में आता है, तो व्यक्ति का प्रोफेशनल माइंडसेट शांत, स्टेबल और रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। ये लोग ऐसे होते हैं जो अपना काम बिना शोर मचाए चुपचाप परफेक्शन के साथ करते हैं, और इसी साइलेंस में उनका इम्पैक्ट सबसे बड़ा होता है। 10वां भाव व्यक्ति के काम, लोगों के सामने छवि और जीवन के उद्देश्य को बताता है। जब बुध यहाँ वृषभ राशि में हो तो व्यक्ति हाईली ऑर्गेनाइज्ड और मेथोडिकल होता है।
प्लानिंग, कंसिस्टेंसी और कम्युनिकेशन इनके काम करने का स्टाइल होता है। ये किसी भी प्रोफेशन में हो, क्लैरिटी से बात करते हैं, पेशेंटली समझते हैं और डिसीजंस हमेशा लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ लेते हैं। इम्पल्सिव मूव्स इनके स्टाइल का हिस्सा नहीं। शुक्र और बुध की दोस्ती के कारण इनका करियर फील्ड अक्सर ऐसा होता है जहां ब्यूटी, क्रिएटिविटी, नंबर्स एनालिसिस या क्लाइंट डीलिंग इन्वॉल्व हो, जैसे फिनेंस, आर्किटेक्चर, डिजाइनिंग, मार्केटिंग, ब्रांड कंसल्टिंग, स्पीच राइटिंग या टीचिंग। इनकी पब्लिक इमेज भी एकदम शांत, ग्रेसफुल और इंटेलिजेंट बनी रहती है। लोग इन्हें रिलायबल और मैच्योर प्रोफेशनल के रूप में देखते हैं। इनका करियर ग्रोथ स्लो एंड स्टेडी होता है, जल्दी शायद स्पॉटलाइट में ना आए, पर जैसे जैसे वक्त बढ़ता है इनकी क्रेडिबिलिटी और पोजीशन दोनों स्ट्रांग होती जाती हैं। ये लोग काम के परफेक्शनिस्ट होते हैं और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझदारी से निभाते हैं। बॉस या अथॉरिटी फिगर्स इन पर भरोसा रखते हैं क्योंकि इनका कम्युनिकेशन पोलाइटली असर्टिव और वेल बैलेंस्ड होता है। कभी कभी चैलेंज ये हो सकता है कि ये लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में स्लो होते हैं, लेकिन अगर वंस कन्विंस्ड हो गए तो ये डेडिकेशन के साथ नए लेवल पर पहुंचने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर बुध वृषभ राशि में 10वें भाव में व्यक्ति को बनाता है एक रिलायबल प्रोफेशनल, इंटेलिजेंट कम्युनिकेटर और काम अचीवर, जिसका काम साइलेंटली बोलता है और जो अपने विजन को प्रैक्टिकल एफर्ट्स के जरिए रियलिटी में बदल देता है। अब रेडी हो जाएं 11वें भाव के लिए। जब बुध, जो कि दिमाग, प्लानिंग, बिजनेस और सोशल कनेक्शन का ग्रह है, वृषभ राशि में, जो कि एक पृथ्वी तत्व की सुकून, स्टेबिलिटी और लग्जरी से जुड़ी राशि है, 11वें भाव यानी कि डिजायर्स, इनकम, गेन्स, दोस्तों का सर्कल और बड़े नेटवर्क के भाव में आता है, तो व्यक्ति की अप्रोच लाइफ के गोल्स को लेकर बहुत ही रियलिस्टिक और लॉन्ग टर्म होती है। ये लोग हवा में सपने नहीं देखते, इनका विजन होता है आराम से लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस बना के बढ़ना है। 11वां भाव हमारी होप्स एंड एम्बिशंस, बड़े ग्रुप के साथ कनेक्शंस और फाइनेंशियल गेन्स दिखाता है। जब बुध यहाँ वृषभ राशि में होता है तो व्यक्ति का नेटवर्क बनाना स्लो एंड सिलेक्टिव होता है। ये हर किसी से बात नहीं करते, लेकिन जिनसे करते हैं उनके साथ सस्टेनेबल, डिपेंडेबल रिलेशंस बनाते हैं। शुक्र और बुध की मित्रता के कारण इनका ग्रुप भी थोड़ा आर्टिस्टिक, क्लास या फिनेंशियली अवेयर लोगों का होता है। ये लोग बिजनेस माइंडेड और नेगोशिएशन फ्रेंडली होते हैं। इन्हें पता होता है कि किस वक्त किस से क्या बात करनी है। इनका दिमाग प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, लेकिन बिना अनएथिकल शॉर्टकट लिए। फिनेंशियल गेन्स के मामले में बुध यहाँ स्ट्रांग होने से व्यक्ति को पैसे धीरे धीरे लेकिन सस्टेनेबल तरीके से मिलते हैं। ये लोग स्टेबल इनकम सोर्सेज बनाते हैं, जैसे कंसल्टिंग, ट्रेडिंग, राइटिंग, एडवाइजरी या लग्जरी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज। फ्रेंडशिप में भी ये लोग स्वीट स्पोकन, इंटेलिजेंट और लॉयल होते हैं, लेकिन किसी से इमोशनल ड्रामा या फास्ट बॉन्डिंग की उम्मीद नहीं रखते। इनका फ्रेंडशिप का स्टाइल कम लोग लेकिन प्योर कनेक्शन, और अगर कोई दोस्त या बिजनेस ग्रुप इनका ट्रस्ट जीत ले तो ये लाइफ टाइम उनके साथ खड़े रहते हैं। ये लोग अपने गोल्स को लेकर फोकस्ड होते हैं और अपनी इंटेलिजेंस और चार्म का यूज करके स्लो बट सॉलिड गेन्स बनाते हैं। इनका मोटो होता है स्मार्ट सोचो और शांति से बोलो और कंसिस्टेंटली कमाओ। तो कुल मिलाकर बुध वृषभ राशि में 11वें भाव में व्यक्ति को बनाता है एक इंटेलिजेंट प्लानर, लॉयल फ्रेंड और लॉन्ग टर्म विजन वाला अर्नर, जो लाइफ के बड़े ड्रीम्स को भी ग्राउंडेड रियलिटी के साथ परसू करता है, बिना भटके हुए, बिना रुके हुए। चलिए अब 12वें भाव की यात्रा करते हैं, यानी कि अब समझते हैं बुध वृषभ राशि में 12वें भाव में होने का क्या प्रभाव होता है। जब बुध, जो कि कम्युनिकेशन, सोच, एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन का ग्रह है, वृषभ राशि में, जो कि पृथ्वी तत्व की स्थिर, कंफर्ट लविंग और ग्राउंडेड राशि है, 12वें भाव यानी अंतर्द्वंद, सपने, आइसोलेशन, लॉसेस, परमानंद और मोक्ष के भाव में आता है, तो व्यक्ति का दिमाग दुनिया से ज्यादा अंदर की दुनिया में काम करता है। इनकी सोच क्वाइट यानी कि शांत होती है, डीप होती है और रिफ्लेक्टिव होती है, जैसे हर चीज को साइलेंस में महसूस करते हैं। 12वां भाव व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड, फॉरेन कनेक्शंस, हिडन फियर्स, इमेजिनेशन और स्पिरिचुअल रिट्रीट का भाव है। जब बुध यहाँ वृषभ में स्थिर होता है तो व्यक्ति इमोशनली ग्राउंडेड थिंकर बन जाता है। ये लोग अपनी बातों को ज्यादा दुनिया से नहीं कहते, पर अंदर ही अंदर उन्हें प्रोसेस करते रहते हैं।
शुक्र और बुध की मित्रता के कारण ये साइलेंस भी एक तरह की आर्टिस्टिक और सोलफुल एक्सप्रेशन बन जाता है। ये लोग लिखते हैं, सपने देखते हैं और उनमें सुंदरता ढूंढते हैं। ये प्लेसमेंट उन लोगों के लिए परफेक्ट होती है जो पोइट्री, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल राइटिंग, इनर हीलिंग या साइकोलॉजिकल डेप्थ से जुड़े हुए काम करते हैं। बुध यहाँ होने से व्यक्ति का सबकॉन्शियस प्रैक्टिकली ट्रेन्ड होता है, यानी इनके सपने भी स्ट्रक्चर्ड होते हैं और इनकी स्पिरिचुअलिटी भी ग्राउंडेड होती है। ऐसे लोग स्पिरिचुअलिटी में एस्थेटिक और शांत रिचुअल्स को पसंद करते हैं जहाँ शब्द कम हो और सुकून ज़्यादा। फॉरेन लैंड से संबंध भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ये लोग ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं जहां बैक एंड वर्क, रिमोट राइटिंग, रिसर्च या काउंसलिंग हो। पैसे के मामले में केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि 12वां भाव एक्सपेंसेस का भाव है, लेकिन वृषभ के कारण ये लोग अननेसेसरी खर्चों से बचना जानते हैं। कभी कभी चैलेंज होता है कि ये लोग अपनी फीलिंग्स को बॉटल अप कर देते हैं या दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इस प्लेसमेंट में साइलेंट सफरिंग भी हो सकती है अगर व्यक्ति अपने इमोशनल स्पेस को एक्सप्रेस ना करे। तो कुल मिलाकर बुध वृषभ राशि में 12वें भाव में व्यक्ति को बनाता है एक साइलेंट ऑब्जर्वर, सोलफुल थिंकर और स्पिरिचुअली अवेयर क्रिएटर, जो दुनिया के शोर से दूर अपने आप में एक सुंदर, ग्राउंडेड और डीपली इंट्यूटिव जगह बना लेता है, जहां हर बात सिर्फ बोली नहीं जाती, महसूस भी की जाती है। तो ये था हमारा सफर बुध ग्रह के वृषभ राशि में सभी 12 भावों के माध्यम से, जहां हर एक घर में बुध ने अपना एक अलग रंग, एक अलग फ्लेवर दिखाया। कहीं ये प्रैक्टिकल कम्युनिकेटर बना तो कहीं साइलेंट थिंकर, कहीं फिनेंशियली सेंसिबल तो कहीं इमोशनली ग्राउंडेड। वृषभ की स्थिरता और बुध की चंचलता जब साथ आते हैं तो एक ऐसा व्यक्ति तैयार होता है जो भाषा से ज्यादा भावनाओं को समझता है, जो हर बात को सोच समझकर सुकून और बैलेंस के साथ कहना जानता है। हर भाव में इस योग का प्रभाव थोड़ा अलग था, लेकिन एक बात कॉमन रही, शब्द और सोच का एक सुकून भरा मिलन। अगर आपकी कुंडली में बुध वृषभ में है तो अपनी सोच की गहराई और वाणी की शांति को समझिए, क्योंकि यह आपका गिफ्ट है। आप वो लोग हैं जो धीरे बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो लोगों को अंदर तक छू जाते हैं। आपकी बात लोगों को अंदर तक छू जाती है।